Hello and welcome, dear students. Today we are going to discuss economics of class 9th, chapter 1, the story of village Palampur, in part 2. In the previous classes we have seen many topics of this chapter. So let us start with this quotation. If you want extra, then you have to do extra. So be ready and watch the whole video carefully. So as we are studying that, in previous video we have seen फार्मिंग इन पालमपुर इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग फैक्टर. क्या क्या फैक्टर्स शामिल है पालमपुर विलेज में, उन सभी फैक्टर्स में हमने जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं उसको देखा था. लैंड इज फिक्स्ड, चेंज इन द मेथड ऑफ कल्टीवेशन, मल्टीपल क्रॉपिंग, मॉडर्न फार्मिंग, सस्टेनेबिलिटी ऑफ लैंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड. यहाँ तक हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं. अगर आपने नहीं देखा है तो यू मस्ट सी पार्ट 1 ऑफ this video. Okay, so today we will discuss labor and capital, force, farms and products and many other topics. So लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड को रिकवर कर लेते हैं जल्दी से. अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस इन पालमपुर. की जो पालमपुर विलेज के फार्मर्स हैं उसमें 150 फैमिलीज ऐसी हैं जिसके पास लैंड नहीं है, वो लैंडलेस फार्मर हैं. 240 फैमिलीज कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड मीन्स 2 हेक्टेयर्स इन साइज एंड रिमेनिंग 60% कल्टिवेट मोर देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ द लैंड. और बता रहा है कि जो पालमपुर विलेज है जिसमें टोटल 450 फैमिलीज है उसमें से 240 फैमिलीज छोटे छोटे पार्ट्स पे कल्टीवेशन का काम करती है. हाँ, मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो 2 हेक्टेयर्स के अबाउट वो कल्टीवेशन का काम करते हैं, ऐसे फील्ड पे काम करते हैं जिसकी जो एरिया है वो 2 हेक्टेयर के अबाउट है. और 60 फैमिलीज ऐसी हैं जो 2 हेक्टेयर से ज़्यादा के लैंड पे कल्टीवेशन का काम करती हैं. जबकि हम बात करते हैं आगे तो अ फ्यू ऑफ लार्ज फार्मर्स कल्टिवेट 10 हेक्टेयर्स और मोर देन 10 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड. और कुछ फार्मर्स ऐसे भी हैं जो बड़े हैं, वो 10 हेक्टेयर से फिर 10 हेक्टेयर से ज़्यादा के फील्ड पे वर्क करते हैं. लेबर की हम बात करते हैं तो सम फार्मर्स आर वर्कड ऑन देयर ओन लैंड एंड सम वर्कड ऑन अनदर लैंड फॉर विच दे रिसीव वेज. तो बता रहा है कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जो खुद की लैंड पे काम करते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे के लैंड पे काम करते हैं विच दे रिसीव वेज, जिसके रिस्पेक्ट उन्हें उनकी मजदूरी मिलती है. अब वेज कैन बी इन कैश और इन काइंड. वेज वैरी फ्रॉम रीजन टू रीजन, क्रॉप टू क्रॉप एंड वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर. और कह रहे हैं वेज जो है इनकी कैश भी हो सकती है और दूसरे रूप में भी हो सकते हैं. जैसे हो सकता है कई बार उनको जो प्रोडक्शन होता है उसी का कुछ पार्ट दे दिया जाता है, उनको कुछ फील्ड दे दिया जाता है. इस तरह अलग अलग वेज के काइंड हो सकते हैं. और ये साथ में ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो वेस्ट है वो रीजन टू रीजन भी डिफर करता है. साथ में क्रॉप टू क्रॉप भी जो इसकी एक्टिविटी है, फार्म एक्टिविटी, वो भी डिफरेंस करती रहती है. जैसे कि आपका हार्वेस्टिंग हो सकता है, सोइंग हो सकता है और मेनी अदर टाइप के वर्क हो सकते हैं जो कि क्रॉप टू क्रॉप वेरी कर सकता है. कैपिटल की बात करते हैं तो ह्यूज कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन द मेथड ऑफ फार्मिंग. स्मॉल फार्मर्स हैव लैक ऑफ कैपिटल, दे बोरो मनी फ्रॉम फार्मर्स एंड मनी लेंडर्स एट हायर रेट. तो हम देख रहे हैं कि जो बड़ी कैपिटल है उसकी काफ़ी ज़रूरत होती है मॉडर्न फार्मिंग में. जो छोटे फार्मर्स होते हैं उनके पास इस टाइप की कैपिटल की कमी होती है. वो क्या करते हैं इन सभी नीड को फुलफिल करने के लिए बड़े फार्मर्स से या फिर जो मनी लेंडर्स हैं उसके हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनसे मनी बोरो करते हैं या फिर लोन लेते हैं. There are 3 types of capital which are mostly used in any organization. और यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 टाइप के कैपिटल हैं जो मैक्सिमम यूज किए जाते हैं सभी ऑर्गेनाइजेशन में. वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. और इन तीनों के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं, फिक्स्ड कैपिटल किसे कहते हैं और ह्यूमन कैपिटल किसे कहते हैं.
ठीक है। तो क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की आपका एंड हुआ। हम देखते हैं सेलिंग ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स कि जो प्रोडक्ट्स फार्म में प्रिपेयर होते हैं या फिर प्रोडक्शन हमारे होते हैं उसको कैसे सेल किया जाता है। तो कह रहे हैं सरप्लस। सरप्लस क्या होता है, कोई भी चीज़ की ऐसी क्वांटिटी जो हमारे यूज के बाद बच जाती है, जो एक्स्ट्रा होती है। सपोज दैट आपको नीड थी 2 ब्रेड्स की, आपके पास 5 ब्रेड्स हैं, तो 3 ब्रेड्स क्या हो जाएंगे, आपके सरप्लस ब्रेड हो जाएंगे। तो उसी तरह फार्मिंग में अगर हमको नीड है वो पूरे ईयर तक अपनी लाइफ को जीने के लिए, तो 10 बोरे के और 10 बोरे गेहूँ की, और हमारे पास 15 to 20 बैग्स बोरे के हो गए, वीट के हो गए, तो हम क्या करेंगे, जितना हमें ज़रूरत उतना रखेंगे, बाकी हम सेल कर देंगे। तो सरप्लस प्रोडक्ट्स आर सोल्ड टू मीडियम और लार्ज फार्मर्स बाय द स्मॉल फार्मर्स। और क्या है, जो सरप्लस प्रोडक्ट्स है वो मीडियम या फिर लार्ज फार्मर्स के द्वारा, छोटे छोटे जो फार्मर्स हैं उनके द्वारा उनको बेच दिया जाता है। आफ्टर दैट मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स सेल देयर सरप्लस डायरेक्टली टू द मार्केट। और इस पर हम देखते हैं कि मीडियम और जो लार्ज फार्मर्स हैं वो अपने सरप्लस प्रोडक्ट को सीधे मार्केट में बेच देते हैं। द ट्रेडर्स बाय द प्रोडक्ट्स फ्रॉम मार्केट एंड सेल द प्रोडक्ट टू द शॉपकीपर्स इन टाउन्स। अब ये जो ट्रेडर्स मीडियम और लार्ज फार्मर्स से प्रोडक्ट खरीदते हैं वो क्या करते हैं, इसी थिंग्स को शॉपकीपर्स को, जो शहरों में शॉपकीपर्स होते हैं उनको सेल कर देते हैं। इसके अलावा एक और हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है नॉन फार्म एक्टिविटी। तो क्लियर हो रहा है नाम से ही कि ऐसे एक्टिविटी जो फार्मिंग से अलग होगा उसे हम नॉन फार्मिंग एक्टिविटी भी बोलेंगे। तो पालमपुर में क्या नॉन फार्म एक्टिविटीज हैं उसको हम देखते हैं। तो 25% ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन पालमपुर। ओवरऑल जो पॉपुलेशन है पालमपुर की उसमें से 25% पीपल क्या है, नॉन फार्म एक्टिविटीज में शामिल है, जबकि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया हुआ है कि 75% पीपल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में शामिल है। अब जो नॉन फार्म एक्टिविटीज है उसमें क्या क्या आते हैं, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज डन। पालमपुर छोटा सा विलेज है इसलिए वहाँ पे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग ही होती है। बेसिकली द वर्क इज कैरिड आउट एट होम और द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर, सो लेबर इज हायर्ड रेयरली। और हम देख रहे हैं कि स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग होती है तो ज़्यादा बहुत लोगों की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसलिए जो प्रोडक्शन है, जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो घर पे ही हो जाता है, और साथ में जो फैमिली के मेम्बर्स है अगर ज़रूरत पड़ती है तो उनकी हेल्प ली जाती है, और इसलिए बहुत मुश्किल से ही किसी लेबर को वो लोग हायर करते हैं। ट्रांसपोर्टिंग को हम देखते हैं। पीपल एंड गुड्स आर फेरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू ट्रांसपोर्टिंग सर्विस। एक जगह से दूसरी जगह किसी भी पर्सन को, गुड्स को ले जाने क्या हो रहा है, हमारा ट्रांसपोर्टिंग हो रहा है, ठीक है। और इसके रिस्पेक्ट में हमें कुछ जो कि भी किराए फेयर होते हैं वो हमको मिलता है। और आज के टाइम में ट्रांसपोर्टिंग सेक्टर वेल डेवलपिंग सेक्टर, लास्ट सेवरल ईयर्स में हमने देखा कि जो ट्रांसपोर्टिंग सेक्टर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। फॉर दिस सर्विस द वर्कर्स आर गेट पेड। इन पालमपुर रोड इज मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और पालमपुर की जो रोड है वो भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफ़ी स्विचेबल है। डेयरी भी एक अच्छा फैक्टर है। डेयरी की बात करें तो डेयरी इज मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग मनी पालमपुर। जैसे हम जानते हैं कि जो पालमपुर एक विलेज है तो यहाँ पे मोस्टली विलेजर्स के पास जो भी इनके कैटल्स हैं वो होंगे, तो उनकी जो मिल्क है वो डेयरी में यूज करते हैं, और काफ़ी बढ़िया सेक्टर है उनके मनी के, उनके सोर्स ऑफ मनी के लिए। डेयरी इज ए टाइप ऑफ बिजनेस वेयर हार्वेस्टिंग और प्रोसेसिंग ऑफ एनिमल मिल्क आर डन मोस्टली फ्रॉम काउ और बफेलोज। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो डेयरी है वो मिल्क से चलता है, तो इसमें ज़्यादातर काउज और बफेलो का यूज किया जाता है। शॉपकीपिंग की बात कर लेते हैं। So shopkeeping is also a source of earning
money in पालमपुर। ठीक है, तो शॉपकीपिंग भी पालमपुर एक जो विलेज है उस पर अर्निंग का एक अच्छा सोर्स है। और शॉपकीपर्स अर्न मनी बाई सेलिंग अ वाइड रेंज ऑफ आइटम्स लाइक राइस, वीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, एवं सम क्लॉथ्स। तो अगर शॉपकीपर्स क्या करते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन के हेल्प से मार्केट से चीज़ों को लाते हैं और कुछ प्रॉफिट पे आपको लोकल प्लेस पे चीज़ें अवेलेबल कराते हैं, जिसमें मेनी थिंग्स राइस, वीट, शुगर, ऑयल, बिस्किट, इवन बैटरीज, कैंडल्स और कई जगहों पे क्लॉथ्स भी बिकते हैं। हियर शॉपकीपर्स इज एन इंडिविजुअल हु रन द शॉप। और जो पालमपुर में शॉपकीपर्स हैं वो क्या है, इंडिविजुअली अपने दुकान को चलाते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इन नेक्स्ट क्लास वी विल सी नेक्स्ट चैप्टर ऑफ other subjects. If you want any video on any topic, then comment it, I will upload on that. Thank you for watching. If you liked, subscribe it. Thank you. MD Classes.